एक बालक का जन्म हुआ 21 में और 24 तक उसका नाम नहीं रखा गया। कारण क्या रहा? जब वो गर्भस्थ हुआ तो उसके पिता ने कहा कि इसका नाम शनि रखेंगे, और माता ने कहा कि जो बालक होगा उसका नाम आदि रखेंगे। और अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, लेकिन दोनों की इस बात पर, जहां मेरी बात माननी चाहिए, मैं बड़ा हूं, इसके कारण में पति ने जो है कि मेरी बात ही नहीं मानेगी तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, और गर्भस्थ होने के बाद में ही वो अपनी पत्नी से मिलना छोड़ दिया। उसका जन्म हुआ, जन्म के बाद में भी 2 साल और लग गए। दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं और तलाक के लिए कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में कि नाम को लेकर के यदि आप, कितनी छोटी सी बात है, यदि आप लड़ेंगे आपस में तो ऐसे तो जो है कोई भी संबंध टिक ही नहीं पाएंगे। फिर कोर्ट ने उनको सजेस्ट किया कि इसका नाम आर्यवर्धन रखो, और दोनों पति पत्नी, चूंकि उनकी दोनों की बात वहां पर छूट रही थी, यानी उनकी बात वहां पर नहीं मानी जा रही थी, तो वो जो है उस पर तैयार हो गए और आर्यवर्धन नाम रख करके दोनों जो कि तलाक के कगार पर खड़े हुए थे उन्हें जो है एक हो गए। लेकिन यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि मान कषाय किस प्रकार से व्यक्ति के लिए अपना अहम जो है दिखलाती है। इस संसार में जितने जीवों का हनन हुआ है, ना तो प्रकृति की आपदाओं से, बड़ी बड़ी प्रकृति की आपदाएं आती हैं, सुनामी भी आती है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं कहीं जो है बरसात के माध्यम से भी बहुत सारे जीवों का हनन होता है, लेकिन इतना हनन प्राकृतिक आपदाओं से नहीं हुआ, इतना हनन बड़े बड़े युद्धों से नहीं हुआ जिसमें कि लाखों लोग जो है मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जहां परमाणु बम भी छोड़ा गया उसमें भी इतने जीवों का मरण नहीं हुआ, और जहां कई बड़ी बड़ी बीमारी कोरोना आदि भी आई उसमें भी इतने जीवों का मरण नहीं हुआ, लेकिन जितना मरण इस मान कसाय के कारण में जीवों का मरण होता है। अपना सर्वोच्च मैं हूं, इस प्रकार की भावना इस मान कषाय में होती है, और उसके कारण में व्यक्ति अपने आप को जहां सबसे उच्च समझता है तो बाकी सबको वो तुच्छ समझता है। और जहाँ ये धर्म, जिस मृदुता के बारे में अपन चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मार्दव धर्म, वो जहाँ पर समुद्र में एक बूंद होती है, वो बूंद अपने आप को समुद्र में मिला करके अपना अस्तित्व अलग से नहीं दिखाती, लेकिन जहाँ अपने अस्तित्व को सागर में खोती है तो वो स्वयं सागर हो जाती है। तो मृदुता धर्म, जिसके माध्यम से व्यक्ति का अस्तित्व जो है संरक्षित होता है, लेकिन मान कसाय जो है सब पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयास करती है। और मान कसाय ऐसी होती है, ये कभी अकेले में नहीं आती। कोई व्यक्ति यदि जंगल में अकेला घूम रहा हो, उसके लिए मान कसाय पीड़ित नहीं करती। उसी समय में कोई पशु भी होंगे, लेकिन उनके सामने भी मान कसाय उसको दुखी नहीं करेगी। लेकिन एक कोई दूसरा मनुष्य आया नहीं कि बस मान कसाय की वहाँ पर जो है स्थितियाँ निर्मित होने लगती हैं। जहाँ व्यक्ति अहंकार के कारण अपने आप को परिवार का मैं करता हूँ, यदि मैं ना रहूँ तो यहाँ पर एक भी कार्य ना हो। जहाँ समाज में भी इस प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं, नगर में भी, और जहाँ प्रांत होते हैं वहाँ भी, और देश में भी, और कुछ लोग तो पूरे विश्व को ऐसा समझते हैं कि हमारे बिना इस विश्व में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस जो कर्तृत्व बुद्धि होती है कि मैं सबका करता हूँ,
इसके बारे में आपने कुछ उदाहरण सुने होंगे, जिनके बारे में कि एक बैलगाड़ी के नीचे एक श्वान, जहाँ वो चलता है और उसी समय में बैलगाड़ी चलती है, और जब वो ठहरता है तो उसी समय में, जिसको कि कोइंसिडेंस बोलते हैं, वो रुक गई तो उसके मन में ये धारणा हो गई कि मैं ही इसको चलाता हूँ। इसी प्रकार से छिपकली के लिए भी कहा जाता है, छिपकली को किसी ने आमंत्रण दिया, उसने कहा मैं चली जाऊंगी तो ये छत जो है नीचे गिर जाएगी, मैं इस छत को संभाले रहूंगी। एक वृद्धा जिसके यहाँ पर मुर्गा था और वो सोचती थी कि मुर्गा भाग देता है तो सुबह होती है, और जहाँ उसकी कुछ किसी से खटपट हो गई तो उसने कहा तुम लोग जो है अंधेरे में रहना, मैं मुर्गे को लेके जा रही हूँ। और वो चली गई और वहां पर बैठे बैठे सोच रही है कि सब लोग अंधेरे में मर रहे होंगे, मैं मुर्गा तो अपने साथ ले आई। मुर्गा जब तक भाग नहीं देगा वहां पर, तब तक सुबह कैसे हो सकती है। ऐसी ही धारणा जो है मान कसाई की, अहंकार की, कर्तृत्व बुद्धि की होती है। उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति किस प्रकार से जो है कितना जो है धन का अपव्यय कर देता है। एक घटना अपनी जैन समाज की ही एक महिला की, सहारनपुर की एक महिला थी, और जहाँ दो परिवारों के बीच में संबंध तय हुए थे, उन संबंधों में जब समधि का जो है निधन हो गया तो लड़के वालों ने कहा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जब पुरुष वर्ग नहीं रहता तो स्थिति बहुत परिवर्तित हो जाती है। पुरुष वर्ग था तो उन्होंने जिनको कर्ज दिया होगा वो वापस आ सकता है, नहीं तो बहुत सारे लोग कर्ज लेकर के दबा करके बैठ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी समधन को लिखा कि आप बतलाइए कितने लोगों का आप अच्छे से स्वागत कर सकते हैं। और उधर जो समधन ने, जो कि बड़ी धनाढ़ थी, उसने सोचा कि ये लगता है संबंध तोड़ना चाहते हैं या हमारी परिस्थिति को जो है समझते नहीं है, हमारी जहाँ पर हमारे पास में इतना धन है, ये समझ रहे हैं कि अब इनके जाने के बाद में हम कुछ दे नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो उसने अहंकार से भर करके, धन का अहंकार था, धन का अहंकार भी ऐसा होता है व्यक्ति के लिए बढ़ चढ़ करके बोलता है। एक बार एक राजा के यहाँ बीच में एक प्रसंग याद आ गया कि रानी जो थी बड़ी चिंतित थी, तो एक नौकरानी ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि अब बेटी जो है विवाह लायक हो गई है, उसका विवाह करना है। तो नौकरानी बोलती है चिंता क्यों करती हो, मेरा लड़का है ना। नौकरानी जो है रानी से बोल रही है राजकुमारी के लिए। तो उसने कहा खबरदार जो ऐसी दोबारा कभी बात की। फिर थोड़े दिनों बाद फिर ऐसी जो है कुछ बात पर उसने फिर कह दिया कि आप चिंता क्यों करती हो, मेरा लड़का तो है। इस बार तो उसको गुस्सा आ गया, राजा के पास पहुंच गई और कहने लगी कि देखो इसकी जबान कैसी चलती है, ये बोल रही है कि मेरे लड़के से आपकी राजकुमारी का विवाह कर दो। तो राजा कहते हैं ये जो है यदि इसके मुख से ये शब्द निकल रहे हैं तो इसका कुछ रहस्य होना चाहिए, कहाँ पर खड़े होकर के बोल रही है। तो उन्होंने कहा वो वहां पर जो है स्थान उसने बताया। तो राजा ने कहा उसको खुदवाया जाए, और जब खुदवाया गया तो वहां पर बहुत बड़ा धन का भंडार मिला। उस पर वो पहुंचती थी और उसके कारण में उसके लिए वहां पर जो है ऐसे, और बाद में जब वो धन का भंडार निकालने के बाद में फिर उसको जब वहां पर ला करके वही बात कही गई तो आज वो जो है उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मालकिन क्षमा करना, कभी कभी जो है ऐसे जो है शब्द मुंह से निकल जाते हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं। तब समझ में आया कि धन का ऐसा जो है गर्मी रहती है कि उसके कारण में व्यक्ति अहंकार से बोलता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक थैली में पोस्त दाना भर करके और अपने समधी के लिए भेज दिया कि इससे कम तो बाराती लाना नहीं। इसमें पोस्त दाने इतने छोटे छोटे होते हैं, थैली में भरे हुए हैं, इससे कम तो लाना नहीं, और इससे जितने ज़्यादा आप ला सको आपके लिए छूट है, आप लेकर के आओ। अब वहाँ पर जहाँ ललकारा गया था तो उसने जो है गांव-गांव में जाकर के मुखियाओं को कि आपको पूरे गांव को लाना है। और कहते हैं उस समय में इतने बाराती इकट्ठे हुए थे जैसे कभी कभी कोई टिड्डी दल आ जाता है तो वही वो दिखाई देते हैं। ऐसे ही उसमें पूरे के पूरे सहारनपुर में लोगों की जमात लग गई थी। और उस
धनाढ्य महिला ने भी ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई वहां पर जो है इसमें गलती नहीं निकल पाए। अतिशयोक्ति के रूप में तो यहाँ तक कहते हैं कि उसने कुएं में ही शक्कर घोल करके मिठाई बनवाने का काम किया था। तो कितना जो है पैसा। अब यहाँ पर जो तीख वाली बात थी कि इन्होंने कहा है कि इतने लेकर के आओ, वो गलती देख रहे थे लेकिन गलती कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो एक घुड़चढ़ी होती है जिसमें घोड़े पर चढ़ करके जब दूल्हा आता है तो उस समय में ऐसा होता है कि दूल्हे वाले वहाँ पर सिक्के लुटाते हैं और उसको लड़की वाले बस बहुत हो गया कह करके रोकते हैं। तो उसमें कहेंगे अब तो इसमें तो झुकेगी वो, यहाँ तो हमसे बोलेगी कि अब तो रुको। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इनके पास में कितना धन है। उसकी हवेली जहाँ से प्रारंभ होती थी, ये तो सोच रहे थे उसके द्वार पर चल करके अपन जो है वहाँ पर लुटाएंगे। उसने उनके जब हवेली के यहाँ पर प्रवेश ही किया तो उसने छत के ऊपर से सोने की मोहरें लुटाना प्रारंभ कर दी। और लंबा जो रास्ता था वहाँ पर लड़के वाले देख करके दंग रह गए कि अपन तो सोच रहे थे अपन कुछ करेंगे, इसने तो इतना लुटा दिया है। बल्कि इनको ही उनसे बोलना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया, अब जो है ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो वो भी उनका जो है काम जो था जिसमें कि अहंकार जीत सकते थे, लेकिन वो वहाँ पर जीत नहीं पाए। तो यहाँ इस प्रसंग में जहाँ इतना जो है उसमें पैसा जो है लुटाया गया, यदि उनको सत् कार्यों में लगाया जाता तो बड़े बड़े बहुत सारे जो कार्य जो हैं रुके हुए रहते हैं वो सब कार्य उस एक व्यक्ति के परिवार से हो सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन जो कि अहंकार के माध्यम से होता है, मान कसाय जो है पैसा जो है लुटा दें कितना ही बर्बाद हो जाए लेकिन उसकी फिक्र नहीं करता, लेकिन अपने नाम की फिक्र रहती है उसको, और बाकी किसी का कोई कल्याण आदि की भावना उसमें नहीं रहती। तो ये मान कसाय जिसमें व्यक्ति जब प्रदर्शन की भावना से भरा होता है तो उस समय में कोई यदि उसको नोटिस नहीं करता तो उसको जो है बहुत ठेस लगती है। कोई चीज नई खरीदी हो और उसको जो है कोई कहे नहीं, प्रशंसा नहीं करे तो वो जो है बड़ा व्यथित होता है। अक्सर होता है कहीं शादियां आती होती हैं तो सब लोग जो है नए नए वस्त्र बनाते हैं और अच्छी किसी ने सूट बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, और शादी में जब एक दूसरे से मिलते हैं और उस समय में उनकी अपेक्षा होती है कि सामने वाला बोले कि ये आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो जो है उसका जो उसमें पैसा खर्च किया है उसकी सार्थकता है। नहीं तो वहाँ पर जो है देखते हैं कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है तो फिर जो है खुद ही चलाते हैं कि खुद अपन अब सामने वाले की थोड़ी तारीफ करो तो हो सकता है उसकी दृष्टि चली जाए। तो सामने वाले से बोलते हैं आपने ये ड्रेस कहाँ से ली है, फिर उसमें जो है उसकी भी दृष्टि चली जाए। ऐसा होता है कि भैया हम आपकी कुछ प्रशंसा कर रहे हैं तो आप भी कुछ करो। तो इस प्रकार से जो मान कसाय की पूर्ति के लिए व्यक्ति कितने प्रयास करता है। एक चैन सोने की जहाँ लोग पहनते हैं, पुरुष वर्ग में ऐसा होता है अक्सर की जो कुर्ता आदि पहनते हैं उसमें बाहर निकाल करके पहनी जाती है, दिखाने के लिए उसको पहनते हैं। और वो चैन यदि कोई नोटिस नहीं करे तो वो चैन भी उनको बेचैन करने लगती है उनके लिए कि देखे कोई और इसको कुछ बोले। तो ऐसे जो है मान कसाय जो है सबका चैन छीन लेती है, बस वो केवल प्रदर्शन की भावना से भरा होता है। एक व्यक्ति जहाँ किसी शहर में प्रवेश कर रहा था और उसकी जो गाड़ी थी वो गाड़ी एसी नहीं थी, उसके साथ में एक मित्र था तो उसने कहा कि अब जो खिड़की बंद कर लो, कार की जो खिड़की होती है बंद कर लो, शीशा चढ़ा लो। तो वो कहता है कि यार गर्मी है, तो वो कहता है कि इस नगर में जो है मेरी बहुत अच्छी प्रेस्टीज है, सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत धनाढ्य आदमी हूँ, और यदि खिड़की गाड़ी की खुली हुई है इसका मतलब है एसी नहीं है, तो वो जो है थोड़ी गर्मी अपन सहन कर लेंगे, लेकिन ये प्रेस्टीज मेरी बनी हुई है कि भैया इनके पास में तो एसी गाड़ी होगी, वो ना टूट जाए, तो इसलिए थोड़ी देर गर्मी सहन करूँ। तो ऐसी भी जो है स्थिति जो है मान कसाय के द्वारा निर्मित हो जाती है। तो जहाँ अहंकार जिसके माध्यम से व्यक्ति जो दूसरों के सामने प्रदर्शन की भावना से मैं सबसे ऊंचा हूँ, जिसमें कई प्रकार के अहंकार, जिसमें हमने बोला था कि एक परिवार को चलाने के लिए भी व्यक्ति सोचता है कि मैं ना रहूं तो घर में कोई
यानी भूखे मर जाएंगे, ऐसी भी जो है उन लोगों की अहंकार के कारण में बुद्धि हो जाती है। एक बार एक परिवार में, जहाँ पर संयुक्त परिवार थे, पुराने समय में बहुत सारे संयुक्त परिवार मिलते थे, सब लोग साथ में रहते थे, और अब तो बहुत कम ऐसे परिवार देखने के लिए मिलते हैं जहाँ संयुक्त परिवार में बड़े भाई ने अपनी पत्नी से बात कर रहा था और सामने से पिताजी निकल रहे थे। उन्होंने सुना कि वो दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि भाई अपन लोग अलग हो जाते हैं, अपन आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो और खर्च जो है सबके ऊपर करना पड़ता है, अपन अलग रहेंगे तो उससे अपने पास में बचत होगी और अपना जीवन अच्छे से चलेगा। पिता के कान में आवाज़ पड़ी तो उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। पुत्र वहाँ पर पहुँचा और वो कहने लगा कि पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो पिता तो पहले ही सुन चुके थे, तो उन्होंने कहा कि तुम बाद में सुनाना, हम पहले कह रहे हैं कि अपन सब लोग तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। फिर पिता ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते थे? तो उसने सोचा कि अब तीर्थ यात्रा हो रही है तो अपन हो आए, फिर बाद में जब अकेले हो जाएंगे तो फिर तीर्थ यात्रा तो स्वप्न में हो सकती है, क्योंकि दुकान बंद करके जाना घाटा नहीं होगा। अभी संयुक्त परिवार में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पुराना जमाना था, बैलगाड़ी से यात्रा हो रही थी। पहले दिन जहाँ पड़ाव पड़ा, पिता ने पुत्र के लिए 10 रुपये दिए। उस जमाने में 10 रुपये में इतनी सामग्री आ जाती थी कि पूरा परिवार अच्छे से दोनों टाइम भोजन कर सके। 10 रुपये उसको दिए तो पुत्र ने सोचा कि 10 रुपये की सामग्री आएगी, इससे ज़्यादा सामग्री के लिए मैं थोड़ा व्यापार करता हूँ 10 रुपये से। उसने 10 रुपये की कोई सामग्री खरीदी, 12 रुपये की बेच दी, तो 20% इंक्रीमेंट लेकर के उसने सामग्री लेकर के आया। तो अपने आप को सोच रहा था कि देखो मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसमें 20% जो है ज़्यादा सामग्री लेकर के आया। अगले दिन दूसरी जगह पड़ाव था तो एक पुत्र के लिए दिया गया। वो पुत्र थोड़ा संगति में बिगड़ चुका था तो उसको जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, और जब वो 10 रुपये लेकर के एक स्थान पर पहुंचा तो वहाँ पर 10 के 40 जुआ चल रहा था, पत्तों का खेल चल रहा था। तो सामने सामने खेल चल रहा है और पास में पैसे हैं तो उसने लगा दिए, लेकिन उस समय में भाग्य अच्छा था तो 10 के 40 हो गए। और अगली बार फिर लगाने का मूड था उसका, लेकिन इसी बीच में एक बच्चा जो है सामने से निकला और उसको ख्याल आया कि घर में भतीजे वगैरह वहाँ पर जो जहाँ पर अपन रुके हैं वहाँ पर भूखे भूखे होंगे, रोएंगे सब लोग, और इसका कोई भरोसा नहीं। अभी लगाया और अभी कहो पूरा जो है बाजी पलट जाए तो सबका सब चला जाए, घर में वहाँ पर सब भूखे बैठे हैं। तो उसने अपने हाथ को खींच लिया और 40 रुपये की सामग्री लेकर के, अब 12 रुपये की सामग्री और 40 रुपये की सामग्री में तो बहुत अंतर होता है। तो अच्छी सामग्री लेकर के पहुंचा तो बड़ा भाई देखता है, अरे मैं तो इसको निठल्ला समझता था, इसने तो जो है और अच्छी सामग्री लेकर के आया है। तीसरे दिन एक जिसको भेजा गया था, वो जो व्यक्ति था उसकी आंखें नहीं थी, उसकी पत्नी उसका जो है मार्गदर्शन करती थी, हाथ पकड़ करके साथ में चलती थी, और पैर में उसको ठोकर लगी। उसने पत्नी से कहा यहाँ से लोग निकलते होंगे, सबको ठोकर लगती होगी, इस पत्थर को अलग कर दो। उस पत्थर को हिलाया तो वहां पर देखा एक छोटा सा ताम्र कलश था और उसमें 100 स्वर्ण की मुद्राएं रखी हुई। तो यहाँ 10 रुपये, यानी वहाँ पर जो है पहले सिक्के चलते थे तो वो जो है 10 कल्हार, तो ऐसे ही वहाँ पर अब जो है 100 और मिल गए तो 110 हो गए। अब 110 की सामग्री 40 की तुलना में और अच्छी, 12, 40 और 110 हो गए। तो फिर वो देखता है, कहता है अरे भैया आज तो जो है सूखे मेवे भी लेकर के आया है, और ये तो जो है हम समझते थे कि हम सब लोगों की कितनी मेहनत करते हैं तो बैठे बैठे खाता है, लेकिन ये तो जो है और आगे बढ़ कर के। चौथे दिन जहाँ रुके वहाँ पर चौथे पुत्र को बोला, और चौथा पुत्र जो है वहाँ पर आगे जाता है तो उसको जिनालय दिख जाता है, और वो जैसे ही जिनालय देखता है भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर में घुस जाता है। और भगवान बहुत दिनों बाद दर्शन हुए थे, क्योंकि यात्रा में कहीं पर ऐसे जो है मंदिर ही नहीं थे।
और वो वहाँ पर भक्ति में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि भूल ही जाता है कि घर में भी लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो है लोग कुछ होते हैं जिनके कारण में घर में जो है उलाहना देते हैं, तो मंदिर में ये कमरा बना लो, वहीं रहा करो, तो महाराज जी के पास ही रहा करो, फिर यहाँ पे क्यों आते हो। तो ऐसा जो है ज़्यादा जो है जो भक्त सेवा करते हैं उनके लिए ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। तो उसके कारण में वो जहाँ आराधना में लगा हुआ है तो उधर का जो रक्षक देव रहता है वो कहता है कि ऐसे लोगों के कारण में जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर भी जो है संकट आ सकता है। तो वो देव जो है वहाँ पर रूप परिवर्तित करके उनके पास में रिद्धियों के माध्यम से सकाम रूपित रिद्धि के माध्यम से वैसा ही रूप बना करके और एक बैलगाड़ी में दिव्य सामग्री लेकर के वहां पहुंचता है। और उस सामग्री का तो ऐसा प्रभाव दिव्य सामग्री का कि इधर उसको जो है परोसो, लेकिन वो पात्र में कमी नहीं होती। और उन्होंने सबने खाया और जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर सब लोगों को बुला करके भी खिलाया और पूरे गांव को ही भोजन करा दिया। अब जो है बड़ा वाला वहाँ पर सोचता है कि हम जो है जहाँ अहंकार से भरे हुए थे कि हम ही पूरे परिवार को चला रहे हैं, आज देख करके समझ में आ गया कि ये तो हमसे भी सब ज़्यादा जो है भाग्यशाली हैं। इनका भी जो पुरुषार्थ यहाँ पर देखा तो लगता है कि इनके ही पुरुषार्थ का, इनके ही जो है भाग्य का हमारे लिए जो कुछ मिल जाता है, इनमें इनके भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो जहाँ अहंकार की स्थिति होती है उसमें व्यक्ति, अभी कुछ दिनों पहले एक प्रश्न पूछा था उसमें कि व्यक्ति जो है जब कभी कोई एक सामूहिक कार्य होता है और उसमें कहीं कुछ संकट में फंस जाते हैं तो उस समय ऐसा सोचते हैं कि जरूर अपने बीच में कोई एक मनहूस आ गया है जिसके कारण में ये संकट आया है। तो व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत जल्दी समान कसाई के माध्यम से जो है कि ये इसके कारण हो रहा होगा, गलत यदि कहीं हो रहा है कुछ तो ये सामने वाले के कारण हो रहा है, और अच्छा यदि कहीं कुछ हो रहा है तो मेरी उपस्थिति, ये मान कसाई की परिणति होती है। तो उसमें जहाँ सुनाया था कि वो एक बस में कहीं गए हुए थे और वहाँ अचानक मौसम बिगड़ने के कारण लोगों ने सोचा कि जरूर अपने में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण में अपना जो है पूरा पिकनिक का प्रोग्राम बिगड़ गया। तो उसमें कहा परीक्षा करते हैं अपन में से कौन मनहूस है, और वो मनहूस होगा तो वही जो है यहाँ इस संकट में घिरे, बाकी सब लोग तो संकट से निकल जाएं। तो उन्होंने सोचा कि सामने एक वृक्ष है, इसमें से एक व्यक्ति निकल करके थोड़ी देर वहाँ पर ठहर करके आए और यदि बिजली उसके ऊपर नहीं गिरती है इसका मतलब है वो मनहूस नहीं है, कोई ना कोई एक जरूर है, इसकी अपने को परीक्षा करनी चाहिए। और एक एक करते 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 जब आखिरी व्यक्ति वहाँ पर उस बस में रह गया तो सारे के सारे मिलकर के सोचने लगे कि बस यही एक व्यक्ति है जिसके कारण में अपना पूरा प्रोग्राम चौपट हुआ है। और बेचारा वो भी डर गया, सब लोग देख रहे हैं वहाँ पर हिकारत की नज़र से, और वो जा करके जब वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और इसी बीच में बिजली गिरती है, बस के ऊपर ही बिजली गिरती है और सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जो है धारणा मान कसाई के कारण में अपने आप को ही जो है सबसे अच्छा मानता है और सबके लिए तो तुच्छ समझता है। तो इस मान कसाई के कारण में व्यक्ति जो है छोटे लोगों का अनादर करने से भी नहीं चूकता। तो उसमें अनादर के कारण में वो जो है कई बार ऐसे संकटों में फंस जाता है, क्योंकि जहाँ जिसकी तौहीन की जाती है वो फिर जो है कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल जो है उसके लिए अवश्य प्राप्त होता है। आप लोगों ने शायद सुना हो कि एक खेतरी रियासत थी अंग्रेजों के ज़माने में। खेतरी रियासत के जो राजा थे वो बहुत इन्हें ऐसे रहते थे कि कोई देखे उनको सामान्य से तो पहचान ही नहीं पाए, कुर्ता पजामे में घूम रहे हैं, जबकि राजा थे वहाँ रियासत के। और एक बार स्विट्जरलैंड गए तो वहाँ पर सामान्य ही ड्रेस में रोल्स रॉय कार वहाँ की जो फेमस है उसको देखने के लिए पहुँच गए। और जब व्यक्ति जहाँ पर जो इनका शोरूम था उसने देखा तो उसने कहा अरे चलो चलो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो उनको जो है लगा कि ये हमारी ड्रेस को देख करके समझ रहे हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। अगले दिन उन्होंने अपनी जो राजसी वेशभूषा है और अच्छी गाड़ी में
वहाँ पर पहुँचे तो देखा उसने कि भाई राजा साहब आए हैं, तो रेड कारपेट वेलकम करने के लिए उसको बिल्कुल गाड़ी तक जो है रेड कारपेट लेकर के आ गए। और वो जब अंदर प्रवेश किए तो उनका बड़ा सम्मान करते हुए उन्होंने कहा, देखा वहाँ पे शोरूम में उस समय 4 कार दिखाने के लिए रखी थी, तो उन्होंने कहा चारों को जो है पैक करके इंडिया भेज दो। और उनका अपमान हुआ था, तो अपमान के कारण में उन्होंने यहाँ पर आने के बाद चारों की 4 कार को वहाँ पर जो उनके यहाँ नगर पालिका थी उसमें कचरा उठाने के लिए उसको भेज दिया। अब जहाँ खबर फैली कि भैया, कोई कहता था कि अमीरी व्यक्ति बोलता था कि हमारे पास में रोल्स रॉय है, अहंकार में ऐसी दिखाने की भावना होती है, तो उस समय में वो जो है वहाँ के लोग कहते थे कि भैया वही रोल्स रॉय है जिसमें खेतरी में जो है कचरा उठाया जाता है। तो लोग जो रोल्स रॉय रखते थे सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया था कि हमारे पास में रोल्स रॉय है। और ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि जहाँ उसकी शैल जो है बिल्कुल डाउन पर, कोई खरीदने को तैयार नहीं। और जहाँ उनके यहाँ हर महीने का जब लेखा जोखा करते हैं उसमें भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है भैया, इतनी जो है सेल कैसे गिर गई है, तो रिसर्च में उनको पता पड़ा कि भैया भारत में एक नगर में जो है इसका ऐसा प्रयोग हो रहा है और उसमें कारण अपने यहाँ के ही किसी व्यक्ति ने उस राजा का अपमान कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या किया जाए, तो कहले भाई एक डेलीगेशन इंडिया भेजा जाए। तो एक डेलीगेशन इंडिया आया, उन राजा से मिलकर के क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आप वो जो कार आपने नगर पालिका को दे दी है उनको वापस ले लो, नहीं तो हमारा तो पूरा का पूरा जो है बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। और आपका हमने अपमान किया है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और साथ साथ में आपके लिए ये 4 रोल्स रॉय अलग देते हैं, जिससे कि वो तो आपकी अब उपयोग में नहीं लोगे, लेकिन उनको आप वापस ले लो और उसके माध्यम से हमारे जो डूबते हुए व्यापार को आप ही संभाल सकते हो। तो समझ सकते हो कितनी स्थिति जो है मान कसाई के द्वारा निर्मित हो सकती है। जहाँ व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, और अहंकार में दोनों प्रकार की स्थिति होती है। अहम करोति इति अहंकारा, जहाँ पर अहंकार में व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ ऊंचा समझता है, और जहाँ व्यक्ति कहीं अपने आप को हीन भावना से भी भरा होता है, वो भी जो है एक प्रकार का जो कुछ प्राप्त नहीं हो पाया, उसमें भी ऐसी स्थिति होती है। और उसमें व्यक्ति जो है ईर्ष्या के कारण जलता है। दूसरे धनाढ्य लोगों को देख करके जो जलन होती है वो भी एक अहंकार की ही परिणति है। दूसरों के वैभव को सहन नहीं कर पाना, दूसरों की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाना। किसी की प्रशंसा हो रही है और उस समय में अपन उसको यदि असहज हो जाते हैं तो वो भी अहंकार ही है, क्योंकि दूसरे का सम्मान के माध्यम से अपना अपमान नहीं होता, लेकिन उसको उसमें अपना अपमान यदि लग रहा है तो ये भी जो है मान कसाई पर ही धक्का है। तो उसमें व्यक्ति जहाँ ईर्ष्या से भर जाता है, एक व्यक्ति जो पहले रुस्तमे हिंद रहे, रुस्तमे हिंद यानी भारत के सबसे बड़े पहलवान, और उनसे कोई एक व्यक्ति कुछ सालों बाद मिला तो देखा उनको देख करके कि अरे भैया आप तो रुस्तमे हिंद थे और आपकी क्या स्थिति हो गई। तो वो कहता है इसमें कोई दूसरा कारण नहीं, मैं ही इसमें कारण हूँ। बाद में उसको समझ में आया तो उसने अपनी वहाँ पर असलियत बताई। तो कहले क्या कारण हो गया कि इसमें मेरा सोच जो है, मेरी ईर्ष्या मुझे इस स्थिति में पहुंचाने में कारण हुई। तो क्या हुआ उसमें कि मेरा भाई तहसीलदार बन गया। पहले तो सब पूरे घर के लोगों को सब लोग बोलते थे कि भाई ये रुस्तमे हिंद का भाई है, और मेरे भाई ने तहसीलदार जब बना उसने बहुत अच्छा काम किया, तो लोग सब कहने लगे कि ये तहसीलदार का भाई है। बस अब जो है मुझे सहन नहीं हुआ और मैं जो है जलता रहा, मैंने उसको मारने तक का जो है प्रयास किया। और उस जलन में जहाँ शरीर में यदि कोई व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसमें कोई दूसरा कारण नहीं, उसमें सबसे बड़ा कारण अपनी ही मन में कुछ कलुषताएं होती हैं, उसके कारण में शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उस ईर्ष्या के कारण जलते जलते मुझे टीबी हो गई। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी, उस समय में कुछ उसका इलाज नहीं था। वो जलते जलते केवल इसी कारण से कि मेरा भाई जो है मुझसे, उसके कारण में मेरी पहचान होने लगी। और
मैंने अपने नौकर को प्रलोभन देकर के अपना जो पिया हुआ झूठा दूध है उसको पिलाने के लिए दिया कि इसको टीबी हो जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं होता था और मैं यहाँ पर जलता रहा। तो आज आप जो देख रहे हो वो स्थिति केवल जो है इस मान कसाई के कारण ही है। तो ये अहंकार किस किस प्रकार से जो है लोगों के लिए पीड़ित कर सकता है, इसके अपन को समझ करके और इसका जो विपरीत जो मार्दव धर्म है उसको अपने जीवन में अपनाना है। जहाँ मृदुता होती है, जहाँ विनय होती है, वो जो है व्यक्ति सब लोगों के लिए अच्छा लगता है। जो अपना नाम चाहता है, जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। जहाँ भी कोई थोड़ा बहुत बोलने लगता है तो मन में जो है छोटे से छोटा भी व्यक्ति हो वो समझ जाता है कि ये देखो मान कसाय का जो है यहाँ पर दानव इसके ऊपर सिर के चढ़कर बोल रहा है। हमने एक बार बताया था कि चार जो है कषाएं जो है चार गतियों में प्रथम समय में उत्पन्न होती हैं। मनुष्यों में सबसे पहले मान कषाय का रहता है, नारकियों में क्रोध कषाय का रहता है, त्रियंचों में माया का रहता है और देवों में लोभ रहता है। तो जिसमें मनुष्यों में मान की अधिकता होती है और उसमें छोटे से छोटा बच्चा भी हो वो भी जो है मान कषाय को समझता है, अहंकार को जानता है। एक उदाहरण हमने सुनाया था कि एक छोटा सा बच्चा उसकी माँ लेकर के आती थी और हम जहाँ पाटे पर आहार के बाद बैठते थे तो वो खड़ा कर देती थी। धीरे धीरे खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद में एक दिन वो जो है थोड़ा सा चलने भी लगा था, तो ऐसा चल करके हमारे बगल में आ गया। उसी समय में उसकी माँ को किसी ने बुलाया, उसने सोचा खड़ा रहता खड़ा होगा, चली गई वो। और इतने में उसने जो है दोनों हाथ हमारी ओर करके कि हमको गोद में उठाओ। तो साधुओं की साधकों की ऐसी वृत्ति नहीं होती कि बच्चों को बस ठीक है थोड़ा बहुत ऐसे कोई बात कर ली, लेकिन गोद में उठा करके खिलाने की परिणति नहीं होती। तो वो वहाँ पर दोनों हाथ उठा करके, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा था, वो बच्चों को सब लोग गोद में उठाते रहते हैं, तो उसको भी जो है आदत हो गई थी, जो भी जो है देखे उसको गोद में उठाए तो वो समझे कि महाराज जी भी हमको उठाएंगे, बेचारा छोटा बच्चा क्या जानता। तो वो उस समय में जब हमने उसको उठाया नहीं, हम उसको जो है आशीर्वाद दिखा रहे हैं जैसे रोज दिखाते थे। उसकी माँ बोलती थी कि महाराज जी को जो है हाथ जोड़ करके इच्छामी करो, तो हम आशीर्वाद देते थे। तो हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन वो तो जो उसकी मांग जो है पूरी नहीं हो रही थी, तो वो फूट फूट करके रोने लगा। अब जो है उसकी माँ घबरा करके अंदर आई और अंदर आने पर उसको उठा करके बाहर ले जाने लगी। रो रहा है बच्चा तो बाहर ले जाना अच्छा है। अब वो जब उसको बाहर ले जा रही थी तो वो पलट करके हमारी ओर देख रहा था और देख करके बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से गिर रहे हैं और वो वहाँ पर टेढ़ी नजरों से हमसे बोल रहा हो जैसे कि सब तो हमको गोद में उठाते हैं, आप हमको गोद में नहीं उठाते, आपने हमारी तौहीन कर दी है। छोटा सा बच्चा भी इसको जानता है। तो ये मान कसाय से कोई नहीं बच पाता। तो इसलिए जहाँ अपन ने ये मनुष्य भाव प्राप्त किया है, इसमें क्या कारण है? तो इसमें स्वभाव मार्दवम च, अपन ने पहले थोड़ा सा परिग्रह, थोड़ा सा काम करके ये मनुष्य भाव प्राप्त किया है, यानी बहुत चीज़ों की लालसा नहीं रही, उसके कारण में अपने को मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें अपन यदि अहंकार करेंगे तो क्या स्थिति होगी? तो अहंकार से अपने लिए उठ करके विनय गुण को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने पूजा में पढ़ा होगा कि वो राजा क्या हुआ, धूप कीड़ों में गया। राजा भी जाकर के विष्टा में जाकर के कृमि के रूप में, कीड़े के रूप में उत्पन्न हो गया। मान कसाय के माध्यम से ऐसी स्थिति निर्मित होती है। जहाँ अहंकार के लिए किन किन चीज़ों को लेकर के अहंकार हो सकता है, आचार्य समंत भद्र की कारिका में ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु अष्टावासृत्व मानित्वम इसमें माहुर गतस्मया, कि इन 8 चीज़ों को लेकर के जीव के लिए अहंकार होता है। ज्ञान का भी बहुत अहंकार होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता नहीं है। एक बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, अधजल गगरी छलकत जाए। वैसे हिंदी की है, सब जगह सुननी होगी आप लोगों ने। तो अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पी जाए। तो भरी हुई गगर रहती है, उसमें आवाज़ नहीं होती। तो जो जितना ज्ञानी होता है
वो उतना विनम्र होता है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है उसमें वो अपने आप को समझता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। तो ये ज्ञान का अहंकार होता है। और जहाँ ज्ञान से भरे हुए होते हैं फिर भी देखो कैसे जो है मृदु भाव से गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, कितना ज्ञान था उनको। कहते हैं उनको 10,000 श्लोक प्रमाण स्मरण में थे। उनके लिए जो अष्ट सहस्री, जो कोई लोगों के लिए कष्ट सहस्री लगती है, एक पुस्तक थी और आचार्य जी के हाथ में रहती थी, बिना देखे वो बता देते थे कि इधर इधर ये ऐसा है। क्या क्षोभम था उनका। जहाँ सबसे बड़ा ग्रंथ अपना भगवती आराधना, जिसमें 2000 से ज़्यादा गाथाएं हैं, और समाधि के समय में आचार्य जी किसी को भेज करके पूछते थे कि बताओ ये कहाँ पे है, तो बता देते थे इस नंबर की गाथा में आपको भगवती आराधना में मिलेगा। सोचो ऐसी अवस्था में भी उनका ज्ञान कैसा था। आचार्य जी कहते थे कि उनके ज्ञान को देख करके हमको केवल ज्ञान पर विश्वास होता था, ऐसा उनका ज्ञान था। लेकिन उनकी मृदुता, उनकी विनय गुण को देखो कि जिसको सब कुछ सिखाया और उसी के चरणों में नतमस्तक हो गए। यानी मान का ऐसा जो मर्दन करने वाला, भूतो ना भविष्यति। और उसके बाद में भी आखिरी में चतुर्दशी के दिन जब वो प्रायश्चित लेते थे तो आचार्य जी के दोनों हाथ उठा करके अपने सिर पर रख लेते थे। इतनी जो है विनय प्रकट की उन्होंने कि उस समय में बड़ी बड़ी जो आरिकाएं थीं उन्होंने कहा कि इतना मान का मर्दन करने वाले का जो है शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं है, जैसा उन्होंने अपने मान का जो है बिल्कुल एकदम खोट दिया। तो ऐसे जो हैं लोग होते हैं मृदुता के गुण से भरे हुए, सबके जो है दिल को छूने वाले होते हैं। और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति किसी के लिए जो है रुचिकर नहीं लगता। ज्ञान का अहंकार, फिर रूप का भी अहंकार होता है। रूप के अहंकार के कारण में व्यक्ति जो कुरूप होते हैं उनकी भी हंसी उड़ाने से नहीं चूकता। एक सुंदरी जिसका नाम लक्ष्मीमती था, अपने घर में श्रृंगार करते हुए कांच में अपने आईने में अपने चेहरे को देख रही थी और एक मुनिराज की छाया उस कांच में पड़ी। तो जिनका गर्मी के समय विहार हो रहा है, धूल धूसरित शरीर है, पसीना बह रहा है, और जहाँ बाल जो है टेढ़े आड़े हैं, और उनको देख करके उसको ग्लानि के भाव उत्पन्न हो गए। बाहर आकर के मुंह में पीक भरी हुई थी, थूक करके बोली कि ऐसी जो है शकल लेकर के अपशकुन करने के लिए कहाँ आ गए। और अहंकार के ऐसे जो है शब्दों के कारण और तिरस्कार के कारण थोड़े ही दिनों में उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो, मर करके निंदनीय पर्यायों में उत्पन्न हुई, छछूंदर बनी, और घर से प्रीति थी तो उसी घर में उत्पन्न हो गई। और पूर्व के पति को जो है महापर्याय बुद्धि के कारण में उसके शरीर पर जो है उछलती थी, उसको गुस्सा आया, उसने पकड़ करके उसको जमीन पर मार दिया। फिर और सूक्री आदि निंदनीय पर्यायों में भ्रमण करके और एक कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, शरीर में दुर्गंध आती थी। महाराज, वही महाराज अभी जहाँ बैठे हुए हैं ध्यानस्थ, और उस समय में मक्खी आदि भिनभिनाती हैं, वो कन्या जो है उनके उस समय में उसका जो है वहाँ पर उनकी सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और उनकी मक्खी आदि उड़ाने का वो प्रयास करती है। जब महाराज का ध्यान टूटता है और उस समय में वो कहती है कि मैं जो है ऐसी पर्याय में मेरे शरीर में दुर्गंध क्यों आती है, सब लोग मुझको दूर भगा देते हैं। तो महाराज उस समय कहते हैं लक्ष्मीमती, तो वो कहती मेरा नाम लक्ष्मीमती नहीं, कहले तुम लक्ष्मीमती हो, थोड़ा सा ध्यान करो। फिर वो जो थोड़ा सा सोचती है तो उसको याद आता है कि मैंने अहंकार के कारण है। तो फिर वो पूछती है कि इससे बचने का क्या उपाय है। तो महाराज उसको कुछ व्रत आदि देते हैं और वो अणुव्रतों को धारण करके स्वर्ग में जाकर के देव की नहीं देवी के रूप में उत्पन्न होती है समीचीन शुद्धता के अभाव में, और फिर वहाँ से आकर के रुक्मणी कृष्ण की पटरानी बनती है। तो ऐसी जो है रूप के अहंकार के कारण की स्थिति हो सकती है। और अहंकार में जहाँ बल का भी अहंकार होता है, शारीरिक बल जिसमें मनुष्यों के पास में बहुत कम बल होता है, लेकिन फिर भी कोई जिम आदि में ज्वाइन करते हैं, वहाँ से निकल करके उनकी चाल देखो
तो इनके समान कोई पहलवान दूसरा नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात पे जो है अपनी बाइसेप्स देखते रहते हैं, अपनी भुजाओं को देखते रहते हैं। जबकि मनुष्य से ज़्यादा बल जो है बैल में, बैल से ज़्यादा बल घोड़े में, घोड़े से ज़्यादा बल भैंसे में। इनमें तो जो है गुना जो है 25-25 गुना है, और इससे ज़्यादा जो भैंसे से 100 गुना बल जो है शेर में होता है। और शेर से भी नहीं, हाथी में होता है। हाथी से जो है ज़्यादा बल उसकी वार करने की सामर्थ्य के अनुसार एक बार जो है गंडस्थल पर वार करता है, हड्डी के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। उस सामर्थ्य की अपेक्षा से हाथी से ज़्यादा सामर्थ्य जो बल है वो शेर में है। फिर शेर से ज़्यादा बल जो होता है वो चक्रवर्ती में होता है। फिर चक्रवर्ती से ज़्यादा बल जो होता है वो देव में होता है। देव से ज़्यादा बल जो है इंद्र में होता है। और इंद्र में यहाँ तक तो जो है 1000 गुना बल है, लेकिन इंद्र से भी ज़्यादा असंख्यात गुना बल एक तीर्थंकर में होता है। तो अपन जब तुलना करके देखो तो क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी व्यक्ति शारीरिक बल के कारण में अहंकार करता है। एक गामा पहलवान हुए, पहले भारत में थे, जब विभाजन हो गया तो बाद में पाकिस्तान पहुंच गए थे वो। और एक जिविस्को नाम का एक जर्मनी का एक जो पहलवान था, उसके साथ में उन दोनों की फाइट हुई। दोनों जो है बराबर रहे, बहुत समय तक लड़ते रहे। तो उन्होंने उस समय में चैलेंज किया कि 6 महीने बाद मिलते हैं। तो 6 महीने के बाद में जब युद्ध मैंने लड़ना है, तो उस समय में उन्होंने अपने गुरु से पूछा, पहलवान ने, गामा पहलवान ने, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इतनी मेहनत करना है कि जिस धरा पर तुम व्यायाम करते हो वो पूरी पसीने से भीग जाए, तब तक रुकना नहीं। जब पसीने से भीग जाए फिर रुक जाना। फिर यानी इतनी जो है रोज मेहनत करना है। और 6 महीने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि जहाँ पर उनका जब दंगल हुआ तो उसमें जो बाइनाकुलर वगैरह जो रिकॉर्डिंग के लिए उस समय में लोग लगा रहे थे, और यहाँ विद इन फ्यू सेकेंड्स उन्होंने उसको पराजित कर दिया। ऐसी उनकी सामर्थ्य थी। वहाँ जहाँ पाकिस्तान में पहुँचे और वहाँ की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और आखिरी में ऐसी जो है स्थिति हो गई कि गले में एक वो चेन पहनते थे, वो उनकी चेन जो है ना, गला इतना मोटा था कि गले में पूरी जो है ऐसी फंसी रहती थी। और बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि वो चेन उनकी नाभि तक पहुंच गई थी। मैं सोचो कैसा जो है यहाँ पर चर्बी होगी। और आखिरी में ऐसी स्थिति हो गई कि मक्खी को उड़ाने के लिए भी हाथ ऊपर नहीं उठते थे। तो जहाँ जिस शरीर पर जिस बल पर अपन अहंकार करते हैं वो भी जो है अपने साथ में नहीं जाने वाला है। और वास्तव में जिन चीज़ों पर अपने को अहंकार होता है वो सब चीज़ें संयोग हैं, अपना स्वरूप नहीं। और संयोग है, संयोग पर अहंकार करते हैं तो वो जो संयोग पर अहंकार किया है वो कब वियोग में ढल जाए कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े धनाढ्य जब भुज में जो है भूकंप आया था तो अगले दिन बड़े बड़े जो धनपति भी थे प्लेट लगा करके लाइन में लंगर में भोजन के लिए खड़े हुए थे। सारा सारा तहस नहस हो गया। तो जिस धन के ऊपर भी अपन अहंकार करते हैं वो भी शाश्वत नहीं। तो जहाँ अहंकार की बात आती है उसमें अपने लिए कैसा सोचना चाहिए, वास्तव में जो कुछ मिला है वो क्या है। पुराने ज़माने में जो धनाढ्य लोग होते थे उनसे जो गरीब लोग होते थे, विवाह होता था बच्चों का तो कुछ जेवर आदि उनसे लेकर के और शादी में जाते थे और वहाँ पर प्रदर्शन करते थे थाली में रख करके। तो सब लोग देखते थे वहाँ पर लड़की वाले, उनके आसपास के लोग, अरे भैया बहुत अच्छा लड़का मिला है, कितना देखो जेवर चढ़ाया है। और वहाँ पर जो है लड़के का पिता भी ठसक दिखाता है सबके सामने कि मैं बहुत धनाढ्य हूँ, लेकिन मन में क्या सोचता है कि सब जो है मांगे की चीज़ें हैं, अपनी कुछ नहीं है। तो जहाँ कभी कहीं कुछ प्रदर्शन की बात आती है तो उस समय में ये बात जरूर सोच लेना चाहिए कि ये जो कुछ अपने पास में साम्राज्य वैभव दिखाई दे रहा है सब पुण्य कर्म का अपने पास में उपलब्ध हुआ है, और ये हमेशा ठहरता नहीं। कोई भी चीज़ है संसार में संयोग वियोग में अवश्य ढलती है। तो ऐसी जहाँ पर यदि अपनी दृष्टि हो जाए तो अपन इस अहंकार से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्षणिक जो उपलब्धियाँ होती हैं उनको ही सब कुछ मानता है, और जो
विनम्र भाव से भरे होते हैं, जो इस बात को समझ लेते हैं कि जो बहुत पहले पहले जितने भी बड़े बड़े हो गए हैं, सबकी स्थिति धीरे धीरे समय के साथ में लोग उनका नाम भी लेने वाले नहीं। इसलिए किसी शायर ने लिखा कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे और झाड़ उनकी कब्र पर और निशान बाकी नहीं। सब चला गया तो कुछ रहने वाला नहीं। जो सब नश्वर है उस पर अहंकार करना एक प्रकार से झूठा जो है अपने मन में एक धारणा बना करके रहना है। तो उसको समझ करके अपने लिए मृदु धर्म है उसको प्राप्त करने के लिए जहाँ अपनी प्रशंसा से अपने को बचना चाहिए, अपनी मुख से अपनी कभी प्रशंसा नहीं करना चाहिए और दूसरों के गुणों की प्रशंसा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और साथ ही साथ में कृतज्ञता के गुण से भरे होना चाहिए। जिन्होंने अपने ऊपर उपकार किया है, जो अहंकारी होता है वो किसी के उपकार को नहीं मानता। एक शब्द होता है टीम, TEAM, इसमें आई नहीं है। आई का अर्थ होता है मैं जो रहता है वो उसमें कि मैं सब कुछ करता हूँ। टीम वर्क होता है, वहाँ पे सबने किया है, बल्कि काम भी खुद करते हैं लेकिन फिर भी दूसरों को उसका श्रेय देते हैं, भैया इन सबके उससे हो गया। तो वो जो है व्यक्ति सबका प्रिय होता है और जो चाहता है कि नहीं मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, तो उसके लिए कोई भी पसंद नहीं करता। और जो है अपने अहंकार को जीतने के लिए कि अपने लिए जहाँ जो गुणगान करते हैं, गुणों का गान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जहाँ साधुओं की सेवा करते हैं, उसके माध्यम से भी अहंकार पर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो अहंकार जो कि सबके लिए दुखी करने वाला है उसको छोड़ करके अपने को मृदुता, जो मार्दव धर्म है, जो विनय का गुण है, वो सबके जीवन में प्रकट हो। इस भावना के साथ में आज का नियम है कि अपने मुख से 24 घंटे अपनी प्रशंसा नहीं करना है और साथ ही साथ में दूसरे की निंदा भी नहीं करना है। यदि अपन दूसरे की निंदा करते हैं तो वो भी जो है निंदा का भाव तभी आता है जब अपन अपने आप को ऊंचा मानते हैं। तो अपने लिए 24 घंटे ये मान कषाय जो कि अपने लिए जो है संसार में मान कसाय के माध्यम से निम्न गति होती है। अहंकारी व्यक्ति जहाँ पर जो अपनी प्रशंसा करता है उसके लिए नीच गोत्र का बंध होता है। तो अपने लिए 24 घंटे इसका प्रयास करके देखना है। अब अपन माला करते हैं। ओम ह्रीं मार्दव धर्मांगाय नमः। 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 अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।